शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवम प्रणाम गुरु जी। हाँ शिवोहम। शिवम शिवम हाँ शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कारण है? क्योंकि संसार असत्य है। बहुत बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था मुख्य रूप से? गुरुदेव विद्या और अविद्या के बारे में। विद्या और अविद्या न, विद्या अविद्या का प्रयोजन अंत में क्या बताया था? पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या, हाँ, इनका प्रयोजन क्या बताया था? अर्थात इन सब की जो आवश्यकता होती है किसके लिए होती है? ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान। फिर प्रश्न खड़ा होगा, ब्रह्म ज्ञान किसके लिए? क्या बात हुई? बाकी साधकों को आवाज नहीं आ रही क्या? गुरुदेव अविद्या की निवृत्ति के लिए। अविद्या की निवृत्ति का प्रयोजन क्या? विद्या की निवृत्ति क्यों चाहते हैं? इसका मतलब एक दिन पहले का विषय भी आप विस्मृत हो जाते हो ना? आप प्रणाम गुरुदेव। आत्म हाँ शिवोहम। हाँ गुरुदेव, मैं बीच में डिलीट हो गया। हाँ कोई बात नहीं। अविद्या की जो निवृत्ति, उसका प्रयोजन क्या है? अविद्या की निवृत्ति का प्रयोजन परमानंद की प्राप्ति। हाँ, कभी बोलना हो तो एक कभी नहीं बोलना, अपने को ये पूरा ध्यान रखना। अधूरा वाक्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बोलना ही हो तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसे अधूरे से काम नहीं चलता। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मुख्य सूत्र निकला है ना। और सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की कल शायद इसी पर विचार किया था, कैसे होती है? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी।
ज्ञान का भी तो प्रयोजन है ना, ज्ञान भी हम किसी न किसी के लिए चाह रहे हैं। हाँ, ज्ञान तो गुरुदेव, ज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। आत्म स्वरूप। अच्छा, और भी कोई साधक बोल के देखो, आत्मस्वरूप के लिए क्या कहना चाहते हो? कल जो मुख्य विषय चलाना है उसी की ओर संकेत करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, चाहे अंतःकरण की शुद्धि हो, तत्व जिज्ञासा की जागृति हो अथवा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो। आप साक्षात्कार के लिए। हाँ तो कुछ ऐसा बोलो ना। हाँ बात बिल्कुल 100% सत्य है, परंतु कल ये नहीं बताया था, कुछ और बताया था। ब्रह्म साक्षात्कार। हाँ क्या बात है। तो कल कितनी बार संकेत किया था कि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासा अधिकरण भाष्य में यही सिद्ध करते हैं, ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। कितनी बार बताया कल? अब तो समझ में आ गया या अभी भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है? आ गया गुरुदेव। जितना भी साधन भजन जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सारा का सारा केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही है। अब ब्रह्म साक्षात्कार किसको कहते, तो फिर आप वहां पर अज्ञान की निवृत्ति आदि 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 अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, परंतु मूल बिंदु को तो पकड़ना होगा ना, लक्ष्य तो बनाना होगा ना। जी गुरुदेव। यदि हम ब्रह्म साक्षात्कार लक्ष्य न बना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति लक्ष्य बना लेंगे तो किसी भी ज्ञान को हम ज्ञान समझ के बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और जिस ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, यदि हम लक्ष्य बना लेते हैं ब्रह्म साक्षात्कार मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर उस जगह पर जिस ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसी ज्ञान को महत्व देंगे या अन्य को? उसी को दें। तो यहाँ पर अपने को भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। समस्त शास्त्रों का साक्षात वो या परंपरा से हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे अवान्तर रूप से हो या परम रूप से हो, सबका प्रयोजन केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही है। यदि हम ब्रह्म साक्षात्कार को महत्व नहीं देंगे तो ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन ही हो जाएगा, और तभी तो ये सारे के सारे छूटते जाएंगे, आगे की कक्षा में हम बैठते जाएंगे। हाँ, इस जगह पर फिर हम कह सकते हैं ब्रह्म साक्षात्कार को ही दूसरे रूप में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये बिंदु तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है, बस। यदि ये निश्चय हो जाए तो सचमुच में वह फिर कहीं पर अटकेगा नहीं, वरना वह कहीं पर भी अटक सकता है। हालांकि यहाँ पर भी ब्रह्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य बना करके ब्रह्म के लक्षणों को ठीक प्रकार से न जान पाए तो किसी भी वस्तु को ब्रह्म समझ करके अटक सकता है, परंतु पहले कम से कम अपना लक्ष्य तो ठीक ठीक निर्धारण कर ले। फिर तो क्या होगा,
ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो यदि वह अलक्ष्य को लक्ष्य समझकर बैठेगा तो वहां ठोकरें जरूर लगेगी और वह निश्चित रूप से मजबूर हो जाएगा कि अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी मुझे कुछ न कुछ और करना है। संकेत समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी। बिल्कुल आ रहा गुरुदेव। हाँ, कोई दिल्ली जाने के लिए घर से निकला हो और दिल्ली से पहले ही किसी को दिल्ली मान करके बैठ जाए तो उसे सचमुच में वो फायदा थोड़े मिल पाएगा। और जब हर जगह पर बोलेगा कि ये दिल्ली नहीं है बल्कि ये तो ये है, तो फिर वहां से वो प्रस्थान करने की चेष्टा करेगा ही करेगा। परंतु पहले अपने जीवन का लक्ष्य तो यथार्थ निर्धारित करे। तो जो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं, तो इस संसार में उनको रास्ते में बांधने वाला, भटकाने वाला कोई हो सकता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। आराम समझ में? जी गुरुदेव। यदि हम धर्म, उपासना, योग आदि से लेकर के जितने भी साधन हैं इनको ही महत्व दे दें, बस मेरे जीवन का लक्ष्य धर्म, उपासना, योग, विवेक, वैराग्य आदि है, तो सचमुच में वह उसको ठीक ठीक प्रकार से धारण कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। परंतु उसका जो फल है उसको चाहेगा क्या? वो नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार अर्थात समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति क्यों नहीं की जा सकती? तो भाई ये संसार जो है न तो ये आनंद स्वरूप है और न इसको बनाए रख करके हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो वस्तु आनंद रूप होगी उसको प्राप्त करेंगे तभी तो आनंद की अनुभूति होगी। जी स्वामी। तो यहाँ पर यह संसार दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति रूप है क्या? अर्थात ये संसार सुख स्वरूप है क्या? नहीं है। हाँ, सुख स्वरूप नहीं है। तो फिर इस संसार को बनाए रखकर हम सचमुच में कृतार्थ हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने पता नहीं कितना कितना कष्ट उठाया होगा। अपने को तो डायरेक्ट वो फल प्रदान कर रहे हैं, डायरेक्ट ही समस्त शास्त्रों का निचोड़ अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। और वरना हम एक एक साधन को पकड़ते जाते, अनुभव करते जाते, तो पता नहीं कितने जन्म और ले लेते तो भी पूरे कर नहीं पाते और ये जीवन ऐसे ही चला जाता। हाँ ठीक, अब कोई ऐसा सोचता हो कि नहीं नहीं, छत से नीचे डायरेक्ट आने में हाथ पैर टूटते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तो वह भले ही छत से नीचे कूद करके देख सकता है। तो जिनको ये निष्ठा न हो कि ब्रह्म साक्षात्कार के सिवा और किसी साधन से भी, चाहे वो कैसा भी साधन क्यों न हो, संसार के पद पदार्थों से लेकर के, भोग पदार्थों से लेकर के, पद प्रतिष्ठा से लेकर के, अर्थात कर्म धन भोग जिसके लिए केवल उपनिषद का संकेत है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न केमरी तत्व मानसु। तो इनके द्वारा यदि किसी को थोड़ा बहुत भी मन में हो संशय, नहीं कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोगों के द्वारा भी हम अमर हो सकते हैं, सचमुच में सुखी हो सकते हैं, दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आराम से प्रैक्टिकली अनुभव करके देख सकते हैं। परंतु ये जीवन तो चला ही जाएगा और अंत में कुछ भी हाथ में आने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले अपने को ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ, बस इस सूत्र को अपने को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। आ रहा समझ में?
जी स्वामी जी। हाँ, क्योंकि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरै, यही सचमुच में सिद्धांत है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, इस सूत्र को निश्चय करने का मतलब, वैसे श्रुति माता सम्यक प्रकाश से यही संकेत कर रही है। ब्रह्म को जान करके ही तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। जब श्रुति माता ने ये संकेत कर दिया ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, और हमारे आचार्यों ने जब इस पर मोहर लगा दी कि वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, तो फिर हमें इस संसार के पता नहीं कौन कौन क्या क्या है, इसके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अपना मन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इसके चक्कर से भी मुक्त हो करके यही निश्चय कर लेना चाहिए कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सचमुच में परम पुरुषार्थ है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार। यदि इस प्रकार का कोई निश्चय कर ले तो सचमुच में बहुत ही तीव्र गति से उसका विकास होगा, वो रास्ते में कहीं अटकेगा नहीं, परंतु निश्चय होना चाहिए भली प्रकार से। फिर यहाँ पर सारे के सारे सूत्र तो अपने आप ही निकलते रहेंगे। जो विवेकी होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि अपने को कहीं जाना हो तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, अपना लक्ष्य किस दिशा में है, किस बस में बैठना होता है, किसका संग करना होता है, कब उतरना होता है, ये सारी की सारी बातें उनकी अच्छी तरह से समझ में आ ही जाती हैं। आ जाती है ना? आ जाती है। तो ये फिर अपने को मंथन करना होता है, अपने को समझना होता है। तो यहाँ पर हम सचमुच में संसार के पदार्थों को छोड़ करके आपत में आ जाएंगे, ऐसी सोच समझ हम बना करके बैठे होते हैं, तो सचमुच में फिर वो ब्रह्म साक्षात्कार के अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि पहले ही उनमें ऐसी मानसिकता है कि नहीं संसार के पदार्थ छूटने से पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। तो वास्तव में संसार के पदार्थों को छोड़ पाएंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। तो संसार के पदार्थ छूटेंगे ही नहीं। और जब संसार के पदार्थ नहीं छूटेंगे तो जिस ब्रह्म के साक्षात्कार से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, उस परम पुरुषार्थ से वह वंचित ही रह जाएगा। अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति है, इसको वह प्राप्त न करके ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहेगा। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो होता क्या है कि कुछ बुद्धि थोड़ी अपनी भी काम करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी जो प्रत्येक बात कोई दूसरे ही बताए। यदि अपने को कुछ सूझता न हो, समझ में ना आता हो, हम उस प्रकार से कर नहीं पाते हैं, तो भाई समझ लेना चाहिए उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। वो तो दया के पात्र है। तो बस यहाँ पर जब निश्चय हो जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ है, तो बस वो केवल और केवल मात्र उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए और उसके सिवाय जो कुछ भी है उनका विधिवत त्याग करने की पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखता है। उसको सचमुच में कोई रोक नहीं सकता है, कोई अटका नहीं सकता है, कोई भटका नहीं सकता है। तो ये अभी जो हरिद्वार या दिल्ली कहीं पर भी जाना हो, लक्ष्य किस प्रकार से बनाना होता है, किस साधनों का चयन करना होता है, किस प्रकार के संग की आवश्यकता होती है। अब लक्ष्य तो बना रखा हरिद्वार जाने का, और कोई बंबई जाने वाले हैं, हम उनका साथ कर रहे हैं।
समझ में आ रहा ना? कभी जी स्वामी। पहुंच पाएंगे क्या? कभी नहीं पूछेंगे। हाँ, कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में ठीक प्रकार से जागृत होनी चाहिए। हम स्वयं इस रहस्य को समझ सके, ऐसी सामर्थ्य अपने में होनी चाहिए। क्योंकि श्रुति माता ने स्पष्ट संकेत किया, नायम आत्मा बलहीन न लभ्ये। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। और कमजोरी क्या है? ऐसी यही अनात्म पदार्थों में अमता ममता सतत्व बुद्धि। हम खाए बिना, पिए बिना, सोए बिना, जगे बिना, बोले बिना, लड़े बिना, झगड़े बिना, ऐसा किए बिना, वैसा किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो हो गई ना बहुत बड़ी कमजोरी। जी स्वामी। तो कुल मिलाकर के जिनका अंतिम जन्म होता है या अनंत जन्म के जिनके पुण्य जागृत होते हैं, वो इस प्रकार का निश्चय कर पाते हैं कि केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही जीवन का सार है। ब्रह्म साक्षात्कार से ही सकल विद्याजाल की निवृत्ति होती है। ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है। हाँ, ध्यान रखना, यदि हम ब्रह्म साक्षात्कार न कर पाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु सचमुच में ठीक प्रकार से यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लेता है, समझ लेना चाहिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अनंत जन्म के पुण्यों के परिपक्व होने से अनेक जन्म भजनात स्विचारम चिकीर्षति। अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं, फलित तो होते हैं, तभी संसार बंधन से छूटने की इच्छा होती है। वरना संसार के बंधन से और छूटने की इच्छा, महाराज हम तो पता नहीं अधिक से अधिक एक कार है तो दूसरी लाने की तैयारी करते हैं, एक फैक्ट्री है तो दूसरी डालने की तैयारी करते हैं। कहने का मतलब संसार की ओर हम तीव्र गति से दौड़ते रहते हैं, परंतु सचमुच में किसको जानने से हम अजर अमर हो जाते हैं, किसको जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है, किसको जान करके हम अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, इस ओर अपनी चित्तवृत्ति जाती ही नहीं। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो ये वास्तव में असली बात है। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम अपने जीवन का असली लक्ष्य निश्चय करो, और असली लक्ष्य निश्चय करेंगे इसी के लिए अपना ये सूत्र जो है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सर्वप्रथम संसार को बनाए रखने का आग्रह सम्यक प्रकार से त्यागना ही होगा। यदि ये आग्रह छूटता नहीं है तो सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति तो होगी ही नहीं। हाँ, भले हम बात कर लेंगे, परंतु वहां से छूटे तब न। तो सत्य कहा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ऐसे संसार को नासमझ अज्ञानी लोग ही बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। उनके बिगड़ने से मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अब हमारा क्या होगा समझ लेना चाहिए। सचमुच में तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत नहीं हुई, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि अभी तक सचमुच में ब्रह्म विद्या का महात्म्य क्या होता है, ब्रह्म तत्व क्या होता है, इस ओर उनकी प्रवृत्ति ठीक प्रकार से हुई ही नहीं। भाई देखो, यहाँ तो बात तो ये है कि कुछ खोए बिना कुछ पा सकते हैं क्या? कभी नहीं पा सकते। हाँ, कहने का मतलब दुकान में 5-25 हजार रुपए हम लगाना ना चाहे, और चाहे कि 2-5 हजार रुपए रोज कमा ले, तो कमा थोड़े सकते हैं क्या? कभी नहीं कमाएंगे। हाँ, खेत में 25-50 किलो गेहूं बिखेरे बिना हम 5-15 बोरी जो गेहूं की चाहते हैं वो थोड़े सकता है क्या? तो यहाँ पर तो सचमुच में बात यही है कि जब तक हम संसार को बनाए रखने का आग्रह अच्छी तरह से त्याग नहीं देते हैं, तब तक कुछ भी सिद्ध होने वाला है ही नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, फालतू बैठे हुए हैं तो विवेक वैराग्य की बातें कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं,
और पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं, परंतु जैसे ही समझ में आ गया ना, जैसे ही चूहा सामने आया और बिल्ली के सिर से दीपक नीचे गिर गया। जी। तो सचमुच में अपने में समझते होने चाहिए इस अनात्म प्रपंच को त्यागने की। यदि अनात्म प्रपंच को त्यागने की समर्थ्य नहीं है तो सचमुच में हमारा जो लक्ष्य है, हम जो कहते हैं कि हम ब्रह्म साक्षात्कार चाहते हैं, ये केवल और केवल मात्र कल्पना मात्र है, मनोमात्र है। ये केवल दूसरों को यहाँ थोड़ी हो जाती है ना कि हम भी श्रेष्ठ में, संसार में बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसे वैसे हैं, ऐसी हो जाती है ना कल्पनाएं। तो यहाँ पर किसी ने सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बनाया या नहीं बनाया, तो फॉर्मूला उसका यही है कि उसको कर्म धन भोग से कितना वैराग्य है। यदि कर्म से, धन से, भोग से वैराग्य है तो सचमुच में समझना चाहिए कि वह इस प्रकार का लक्ष्य निश्चित रूप से बना चुका है। जितने जितने अंशों में हम इनसे विरक्त होंगे, ऊपर उठेंगे, इनको कतरा समझेंगे, इनको दुख रूप समझेंगे, इनको शाश्वत शांति का साधन ग्रहण नहीं करेंगे, समझो उतने अंशों में हम ब्रह्म जिज्ञासु हैं, उतने अंशों में हम सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, परंतु कम से कम ये तो समझ में आ जाए ना। जैसे कोई गलती करता है और फिर साथ में ये भी कहे कि किसने कहा मैं गलती कर रहा हूं, तो भाई ये देखो यहाँ पर तो चोरी व सीनाजोरी दोनों ही हो जाती हैं, हो जाती ना। हाँ, तो हम तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भले आप 24 घंटे कीचड़ में पड़े रहो, परंतु कम से कम अपने को इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रहे कि मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूँ। क्योंकि कीचड़ में गिरे हुए जब अपने को ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से निकलने की चेष्टा करेंगे। और कीचड़ को गंगा जल समझ लिया तो कभी नहीं निकलने की कोशिश। हाँ, समझो जो कर्म धन भोग कोई ब्रह्म समझ ले, जैसे समझो कोई अपनी घरवाली कोई ब्रह्म समझ ले, तो फिर उसको ब्रह्म प्राप्ति के लिए और कुछ साधन भजन, संतों की शरण, सत्संग, स्वाध्याय कुछ करना होगा क्या? अरे उनको तो प्राप्त है, वो तो आवश्यकता ही नहीं फिर तो किसी। हाँ, तो अब होता है यहाँ बड़े बड़े कहने का मतलब हास्यास्पद वो किसी संसार में सुनने को मिलते हैं। कोई अपना नाम ही ब्रह्म रख ले तो हाँ, सच्ची बात ये क्योंकि ये ब्रह्म खिलौना नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले बताते ना आत्मा के बारे में, पता नहीं ड्राइवर वगैरह बना करके वेद विरुद्ध कल्पना करवा करके अच्छे जो साधक होते हैं उनको सदा के लिए क्या कर देते हैं, भटका देते हैं। हाँ, जो स्वप्न में भी कहने का मतलब कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो यह आत्मा का नाम लेने वाले तो संसार में यहाँ कमी ही नहीं है। और कहाँ तक कहे, जितने भी मतवादी है ना, सब आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेंगे, उसी का ही नाम लेंगे, परंतु होते हैं एक नंबर के वेदवादी और पामर। इसीलिए साधकों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए कि हम कहीं पर सचमुच में भेदवादियों के चक्कर में तो नहीं हैं, क्योंकि भेदवादी व पामर पुरुषों से बचना ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का मूल मंत्र होता है। ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो तो बात अलग है। अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो और उस समय यदि किसी वेदवादी का संग मिल जाए तो सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार से सदा सदा के लिए भटक जाएगा। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सूत्र जो होते हैं ना, आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसे ऐसे सूत्र लिखे हुए आते हैं, जिनको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे जिनको जिज्ञासु साधक समझते हैं ना, उनको यदि बताएं तो वो भी कहते हैं तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उसमें 100% गड़बड़ घोटाला ही होता है।
तो उनकी भी कभी चर्चा करेंगे। अभी तो उनको खोल के निकालना पड़ता। आज ऐसे 2-4 सूत्र देखने को मिले जिनको देख करके अत्यंत हंसी चली, परंतु लोग समझते कि ये तो बहुत 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 ऊंची बातें हैं। अब भोले जीव क्या है कि किसी को भी कुछ भी समझ ले, उनका कोई विश्वास थोड़े होता क्या? नहीं होता। इसलिए किसी के द्वारा आत्मा का नाम लेने मात्र से, ज्ञान का नाम लेने मात्र से, वेद उपनिषद का नाम लेने मात्र से वो वेदांती नहीं हो जाते हैं, वो ब्रह्मवेत्ता नहीं हो जाते हैं, वो ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। तो वही यही असली चीज है कि ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कारी सचमुच में पुरुषार्थ है। बाकी जो पुरुषार्थ कहे जाते हैं ये तो कुल मिलाकर के आश्वासन के लिए भी, चलो ये यहां से भटके नहीं। परम पुरुषार्थ केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार है। बाकी पुरुषार्थ हो सकते हैं, परम पुरुषार्थ नहीं। धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है, कहा ऐसा चल राम जी महाराज ने। वैसे उन्होंने जो कहा ये तो श्रुति माता का ही अर्थ करके बताया, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो श्रुति माता ने जो संकेत किया उसका भले ही किसी भाषा में अनुवाद क्यों न किया गया हो, वो प्रमाण होता है। अच्छा, अपने बारे में कभी विश्लेषण करते हो या नहीं करते हो कि हम सचमुच में साधक है या संसारी है? और साधक है तो भी कच्चे साधक है या पक्के साधक है? हाँ, ये भी फॉर्मूले निकलते हैं, ध्यान रखा करो। महाराज में तो कच्चा साधक संसारी जाल तक लग गया इधर लाइन में। फिर भी अपने को ध्यान है तो पक्का निश्चित रूप से बन जाएंगे, पक्के तो होंगे ही होंगे। अब महाराज कोशिश तो पूरी कर रहे थे हम, देखो पाते गुरु महाराज की कृपा। समझो हम साधन भजन करें और अपने कोई नाते रिश्ते वाले आ जाए और हम अपनी साधना को छोड़ करके वो जैसा कहे वैसा करने लग जाए, कच्चे साधक हुए या पक्के साधक हुए? कच्चे साधक। थोड़ा बहुत कच्चे हुए। जी स्वामी। इसका मतलब जो पता है कि हम कच्चे साधक, जो नहीं बोले तो अपने को पक्का साधक समझते हैं। गुरुजी आवाज कट के आ रही है। वीडियो बंद कर दिया, ऑडियो चालू रहने से आवाज बोल करके तुरंत ऑडियो बंद कर दिया करो, ये बहुत बार बता रखा। वैसे तो कुल मिलाकर के सचमुच में जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बलि प्रकाश से निश्चय कर लिया, वो फिर कहने का मतलब किसी की परवाह नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में संसार तो है ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये थोड़े दिनों का जीवन है, इसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार की कल्पना करके बैठे रहते हैं। ये कल्पना ही हमें नचाती रहती हैं, बांधती रहती हैं, भटकाती रहती हैं। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए तो जैसे जब हम अपने घर पर जा रहे हैं तो कोई नियम नहीं होता है, 24 घंटे में आप कभी भी जा सकते हो। हाँ, दूसरों के घर में जाने से पहले तो 1000 प्रकार से सोचना होता है। तो ये ब्रह्म विद्या जो है, आत्म साक्षात्कार जो है, ये तो समझो हम अपने ही घर में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम बंधन होता ही नहीं। नियम बंधन हम तैयार कर लेते हैं कि अरे भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो भूत भविष्य की कल्पना में उलझे रहते हैं वो अपने वर्तमान को बिगाड़ देते हैं।
इसमें कोई संशय हो, कोई शंका हो तो बोलो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों हाँ में। शिवम बोलो। आपने गुरुदेव ज्ञान के बारे में 2 प्रकार में बताया, एक दृढ़ एक अदृढ़। हाँ ठीक है। तो अदृढ़ जिसको ज्ञान हो गया स्वामी जी, उसको वेदवादी भटका सकता है? हाँ बिल्कुल 100% भटका देते हैं। के ऊपर स्वामी जी थोड़ा समझो। कहने का मतलब वेदवादी जो होते हैं ना, ये साक्षात हमें अनुभव हो रहा हो फिर भी अपने को भटका देते हैं, और तो क्या कहें। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत संकेत रूप में करते हैं, और इसमें जो और विशेष जो शंका रहेगी ना, तो रविवार के दिन जो दिन में 12:30 बजे से क्लास लगती, उसमें और चर्चा करेंगे। क्या होता है कि किसी पंडित को यजमान उनके घर पर कोई कार्यक्रम करवाया था, यज्ञ हवन आदि, तो यजमान उनको एक बकरी का बच्चा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा दे देते हैं। अब ये पंडित जी कोई सतयुग के पंडित जी तो थे नहीं, कलयुग के पंडित जी हैं, और कलयुग के पंडित जी को तो चाय बनाने के लिए आवश्यक होता है ना। जी गुरुदेव। तो क्या होता है, बकरी के बच्चे को लेकर जैसे ही गांव बाहर निकलते हैं, उनका गांव वहां से 2-4 किलोमीटर दूर था, बीच में नदी पड़ती थी, जंगल में आता था, तो पैदल ही चल के जाना होता। तो जैसे ही गांव के बाहर निकले तो 3 ठगों ने पंडित जी के कंधे पर बकरी को देखा और योजना बनाई, क्योंकि ठग जो होते हैं ना वो मारते पीटते नहीं, वो तो कहने का मतलब आगे वाले को प्रसन्न करके वस्तु ले लेते हैं। ठगने का यही तो मतलब होता, झांसा दे करके। तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई कैसे न कैसे इस बकरी को हत्याना अपने को। तो योजना के अनुसार वो तो हमेशा उसी हिसाब से काम किया करते थे। तो तीनों ही एक आध किलोमीटर की दूरी पर हो गए, आगे उनसे पहले ही पहुंच गए। और जैसे ही पंडित जी इस तरफ से आते हुए दिखाई दे और वो 1 नंबर का चलने लग गया, और पंडित जी की सीट पर आकर के उनसे जय सियाराम करता है, और केवल इतना सा कहता, पंडित जी इस कुत्ते के बच्चे को कंधे पर बिठा कर क्यों ले जा रहे हो? आ गया समझ में? जी स्वामी। गुरुजी ने सोचा भाई मैं इस बकरी के बच्चे को ले जा रहा हूं, इसलिए ये मजाक कर रहा। थोड़ी देर के बाद में वो दूसरा ठग मिल गया, वो भी उनको आते देखा और तुरंत ये चालू हो गया, क्योंकि आधे किलोमीटर की दूरी पर तीनों खड़े हो गए ना। तो जैसे पंडित जी सीट पर आए, उनको जय सियाराम कहा और कहा, पंडित जी यदि आपको कुत्ते को पालने का शौक है, वो तो कम से कम कंधे पर तो नहीं बिठाना चाहिए, कम से कम बिल्कुल मर्यादा से तो क्यों भटकते हो, इतना तो कम से कम ध्यान रखा करो ना। और आप लोग ही यदि ऐसा करोगे तो फिर ये बाकी लोगों की बात क्या होगी। बस इतना सा कह करके वो भी चल पड़ता। तो पंडित जी के मन में संशय होता, अरे उसने भी बकरी की जगह कुत्ते का नाम लिया, ये भी कुत्ते के लिए कह रहा, चक्कर क्या है। उतार करके उसको अच्छी तरह से देखा, नहीं नहीं भाई ये तो कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा ही है। और फिर कंधे पर बिठा के चलने लगे, और थोड़ी देर के बाद में वो तीसरा ठग मिल जाता है। तो जैसे ही तीसरा ठग मिलता, तो तीसरा ठग उनको इतना खतरनाक लताड़ता है, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जिस कुत्ते के दर्शन हो जाए, स्पर्श तो बहुत दूर है, भोजन पर भी यदि दृष्टि पड़ जाए तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अरे तुम तो ब्राह्मणों के नाम पर कलंक हो, तुम्हारा तो वास्तव में दर्शन भी अयोग्य है, तुम्हारे दर्शन करने से भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वैसे देखा जाए तो तुमको जीने का भी अधिकार नहीं है। महाराज ऐसे हो तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तत्व ज्ञान दे करके चला गया। अब पंडित जी ने सोचा, भाई वास्तविक बात यही है कि है तो कुत्ता, परंतु मुझे बकरी का बच्चा दिखाई दे रहा, हो सकता आगे वाला कोई जादूगर हो
तो मेरे को कुत्ते का बच्चा पकड़ा दिया, मेरे को बकरी का बच्चा दिखाई दे रहा, जबकि है ये कुत्ता ही। तो वह उसी समय बकरी के बच्चे को नीचे उतारता है और चलता बनता है, और तीनों ठग उसको लेकर के अपने निवास स्थान पहुंच जाते हैं। अब विचार करके देखो, वह वास्तव में बकरी का बच्चा ही था या नहीं था? बकरी का बच्चा ही था। पंडित जी भी अच्छी तरह से देख रही है बकरी का ही बच्चा, उसे संशय वाला काम ही नहीं है। परंतु जब उन तीनों ने इस प्रकार से कथन किया तो उनको उनमें विपरीत भावना हो गई। तो ये विपरीत भावना जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। भेदवादी पामर पुरुषों के संग से प्राय ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पर तो कितना भी उच्च कोटि का साधक क्यों ना हो, चाहे भगवत भक्त हो, चाहे गुरु भक्त हो, चाहे किसी का भक्त क्यों ना हो, कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। परंतु जब नारद जी महाराज का अवतार हो जाता ना, तो एक दूसरे की शक्ल सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भेदवादी व पामर पुरुष जो होते हैं ना, हाँ, कितना भी उच्च कोटि का साधक क्यों न हो, उसे भी सचमुच में मिट्टी में मिला देते हैं, उसे भी सदा सदा के लिए भटका देते हैं, उसे ऐसा बना देते हैं कि जीवन में सकल सूरत देखने की भी इच्छा नहीं कर देते हैं। तो बताओ, भेदवादी बड़े खतरनाक हुए या नहीं हुए? वे गुरुदेव। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो जैसे फसल जो अंकुरित होती है ना, उसे पहले खेत की बाढ़ करना होता है, तो सबसे पहले भेदवादी व पामर पुरुषों के संग का अच्छी तरह से त्याग करना होता है। यदि ये नहीं कर पाए तो जितना भी साधन भजन किया जा रहा है वो सारा का सारा मिट्टी में मिलने वाला है। वो सचमुच में साधन भजन भी उनको कृतार्थ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि वास्तव में ये पामर पुरुष किसको कहते हैं, भेदवादी किसको कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो इनके संग से बचना बहुत 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 मुश्किल है। तो फिर कैसे बचे जाए गुरुदेव? यहाँ पर ऐसा नहीं कि भेदवादी कहीं गुफा में या पहाड़ों में या कहीं एकांत में रहते होंगे। यहाँ पर तो कहने का मतलब सच्ची बात तो ये, जिधर देखे उधर या तो पामर पुरुष होंगे या फिर भेदवादी होंगे। सत्य वचन है। हाँ, समझो, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वे ही सचमुच में कल्याण कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। बाकी तो भेदवादी पामर पुरुषों से ही भरे हुए हैं। तो हालांकि चलो ये थोड़ी ऊंची कक्षा की बात है, और यहाँ पर भेदवादी के पहचान के भी कुछ चिन्ह बताएंगे। वैसे यहाँ पर इस विषय पर बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है। तो पामर पुरुषों से तो हम बच सकते हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि पामर पुरुषों के जो आचार विचार लक्षण जो है वो अपने में 1% भी नहीं होते, इसलिए हम उनसे तो पूर्ण रूप से बच जाएंगे। परंतु भेदवादियों से बचना बहुत 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 मुश्किल है। वो तो पता ही बोला गया स्वामी जी। हाँ, भेदवादी कहने का मतलब, भेदवादी की तो संसार में सर्वत्र जय जयकार ही होती है, क्योंकि भेदवादी का मतलब दुनिया में क्या हुआ महाराज जी, दुनिया में सारा ही कलयुग में तो भेदवादी लाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। भेदवादी एक भी आदमी हाँ, बिल्कुल मोतीलाल जी, सत्य वचन है। समझो कोई करोड़ों में कोई एक आधा ही ऐसा हो जो भेदवादी ना हो, बाकी सभी भेदवादी ही भेदवादी होते हैं। वो बाहर से भीतर से सर्वत्र भेद की ही कल्पना करते हैं, भेद की ही पुष्टि करते हैं, भेद को ही महत्व देते हैं, भेद में ही विचरण करते हैं, भेद में ही जन्मते हैं और अंततो गत्वा भेद में ही मर जाते हैं। उनको बिल्कुल सत्य बात है, साक्षात्कार होता ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं
श्रुति माता का कथन है, स्वल्पमप्यंत्र कृत्वा जीवात्मा परमात्मनो ये संपृष्टति मुडात्मा भयम तस्याभिभाषितम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज अप्रोक्षानुभूति में लिखते हैं। और श्रुति माता का कथन है, द्वितीयाद्वे भयम भवति मृत्यु स मृत्युमापनोति ये नैव पश्यति अन्यो ऐसा वन्यो अहमस्मृति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम उदर मंत्रम कुरुते अततसे भयम भवति। तो यहाँ पर तो अणु मात्र भी जो भेद कर लेता है उसे भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होता है। फिर कहने का मतलब पता नहीं कितना कितना भेद लेकर के बैठे हैं, वो चाहे हम कृतार्थ हो जाएं तो स्वप्न में भी होने वाले है ही नहीं। तो यहाँ पर सत्य कहा जाए तो वेदवादी जो है ना, साक्षात भगवान नारायण की जो अवतार है, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब साधारण जीवों की तो बात क्या ही बताएं। तो भगवान के अवतार होकर के भी यदि जीव व ब्रह्म के भेद की कल्पना अथवा जीव ब्रह्म के वेद का गायन किया तो वह भी वेदवादियों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अब दूसरे तीसरे की तो क्या बात बताएं। तो मैं ब्रह्म हूं कहने का मतलब जो मैं दास हूं ऐसा कहने वाला कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान क्यों न हो वह वेदवादी कहलाएगा। भले ही साक्षात नारायण उनको सिर पर बिठा करके घूमे, परंतु ये जो चर्चा चल रही है उस चर्चा की दृष्टि से वह वेदवादी ही होगा। तो सच कहा जाए तो भले ही साक्षात नारायण के दर्शन क्यों न किए हो, सालों के सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी क्यों न हो, परंतु आत्मा व परमात्मा में अणुमात्र भी भेद समझता है तो समझ लेना चाहिए वह भेदवादी होता है। तो ये भेदवादी जो होते हैं ये समझो शास्त्र की मर्यादा में रह करके जीवन जीने वाले होते, इनमें छल कपट आदि 1% भी नहीं होता है। ये हर प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से खरे उतरते हैं परंतु अंतिम क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। अर्थात मैं ब्रह्म हूं अथवा आत्मा ब्रह्म है, इस जगह पर ये स्वीकार करते ही नहीं। तो ये आत्मा को अनेक समझते हैं, जगत को सत्य समझते हैं, आत्मा व ब्रह्म को भिन्न समझते हैं। समझो ये तीन बातें जहां पर बैठी हुई होती हैं वो पक्के वेदवादी ही होते हैं। इसीलिए तो कहने का मतलब ये 6 प्रकार का जो भेद बताया गया, कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। महाराज बताओ कौन कौन सा? 6 या 5? 6 ही बता रहे जो आप। हाँ, जिसको हम भ्रम भी कह सकते हैं। 6 भ्रम कौन कौन से हैं? नाम, कुल, गोत्र। हाँ, नाम, रूप, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम। अभी तो ये कहने का मतलब जो इतने बड़े भ्रम है ना ये भी नहीं दिखाई देते, तो छोटे छोटे भ्रम तो बड़े खतरनाक होते हैं। पहले एक बार संकेत किया था, जिसको सामने पहाड़ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा तो उस पहाड़ के किसी जगह पर एक वृक्ष और उस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया और उस चिड़िया की आंख कभी देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले नाम, रूप, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम, इन 6 प्रकार के भ्रमों को मिट्टी में मिलाना होता है, परंतु अपने दिमाग से थोड़े निकलता है। ये तो कभी निकलता ही नहीं। हम श्रेष्ठ है, वो निकृष्ट है, हम तो ब्राह्मण है, ये शूद्र है, हम इनके देखने से पवित्र हो जाते, इनकी हवा लगने से हमारे ऐसा वैसा हो जाता। ये गड़बड़ घोटाला थोड़े निकलता संसार का, नहीं निकलता महाराज। हाँ, तो ये कहने का मतलब अभी तक जो ये लौकिक जो है ये इनसे भी छूट नहीं पाते। आगे के भ्रम तो बड़े खतरनाक होते। वहां पर तो सचमुच में अपने इष्ट की या गुरुदेव की पूर्ण कृपा हो और पता नहीं कितना पावर लगाना पड़े तब जाकर के उस बंधनों के जेवड़े से वो मुक्त हो पाते हैं, वरना बेचारा जीव अनादिकाल से अटका हुआ और अटकता ही रहता है। तो अपने को वैसे देखा जाए तो भेदवादी के लिए कह रहे हैं कि भेदवादी से बचना चाहिए, परंतु हम खुद ही भेदवादी हो जाएं तो
फिर कभी भी बचने की कोशिश करने के लिए चेष्टा करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। अरे कहने का घर में कोई चोरी करने वाला प्रकट हो जाए तो बताओ कितनी रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे महाराज। हाँ, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम भेदवादी न हो, क्योंकि जब लक्ष्य बनाया भेद तत्व के साक्षात्कार का और महत्व दे भेद को, तो कभी भी उस अद्वितीय आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो सत्य बात कहे तो हम अपने बारे में जो जो कल्पना करके बैठे हुए हैं, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, काला गोरा, लंबा ऊंचा, बांका टेढ़ा, पता नहीं अनेक अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं लेकर के बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी कल्पनाएं भेद को ही पुष्ट करती हैं, भेद को ही मजबूत करती हैं, भेद में ही आस्था करवाती हैं। और वास्तव में सत्य कहे तो साधकों को चाहे आकाश पाताल जितना उपदेश करो, परंतु उनके दिमाग से ये कचरा तो निकलता ही नहीं है कि मैं पुरुष हूं तो बस वो पुरुष ही है, और मैं स्त्री हूं तो कितना भी उपदेश करो उनके दिमाग से ये निकलेगा ही नहीं। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से निकलेगा ही नहीं, और यदि कोई शूद्र है तो बस मैं तो नीचा हूं, उनकी ये कल्पना कभी निकलेगी ही नहीं। अब पता नहीं ये संस्कार इतने कुटस्थ हो रखे हैं, इतने खतरनाक हो रखे हैं कि शायद बड़े से बड़ा कोई ऐसा दबाव पड़े निकलेगा, बाहर से भले कह देंगे हम ऐसे वैसे नहीं, परंतु भीतर से तो वही रहेगा कि नहीं नहीं, हम तो पुरुष है, हम तो काले गोरे हैं, हम तो ब्राह्मण शूद्र हैं, हम तो पापी पुण्यात्मा हैं। निकलते क्या ये संस्कार? नहीं निकलते। हाँ, नहीं निकलते, सत्य बात है। इसलिए यहाँ पर तो सचमुच में जो बहुत उच्च कोटि का साधक हो, तो केवल और केवल मात्र सत्य का साधक ही चाहता हो, वही सब कुछ करने में समर्थ हो सकता है। बाकी तो चलो ठीक, अपने को तो मौज मस्ती मनोरंजन करना, समझो थोड़ी बहुत देर सत्संग सुन ले तो कम से कम हम नरक से बच जाएंगे, या स्वर्ग में हमारी सीट रिजर्व हो जाएगी, या ब्रह्मलोक देखने को मिल जाएगा। पता समझ में आ रहा ना? तो जी गुरुदेव सब आ रहे हैं। हाँ, यही गड़बड़ घोटाला सचमुच में निकलता है नहीं। इसलिए सचमुच में मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा, ये सचमुच में सत्य कहा जाए तो टेंटे में करने वालों के वश की बात तो है ही नहीं। यहाँ पर तो सचमुच में जो सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि से जो मल विक्षेप दोष से ठीक प्रकाश से छुटकारा प्राप्त करके फिर चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए केवल और केवल मात्र भेदवादी पामर पुरुषों का सम्यक प्रकाश से त्याग करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के आश्रय में ही वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करे, वे ही सचमुच में कृतार्थ हो सकते हैं। बाकी तो बेचारे कितने ही बह गए अपनी अक्ल होशियारी लगाने वाले। तो चलो ठीक, तो करना चिंतन मनन, ठीक है ना? फिर कल विचार करेंगे। ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ, ये सूत्र मुख्य रूप से चलेगा, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है ना? जी गुरुदेव। जय हो, जय हो। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। आपके श्री चरणों में बारंबार 12-13 साल पहले जो साधक मिले थे, ओम जी चौधरी साहब बहुत बड़े वेदांत के जिज्ञासु हैं और विद्वान भी अच्छे हैं, समझ भी इनकी अच्छी है। वो अपनी जो एक शायद 2010 की जो न्यू ईयर की सत्संग जो यूट्यूब पर डाली थी ना, हाँ नहीं आपको पता नहीं, दूसरे साधकों को कह रहा हूँ। तो ये मधु गरवा नाम से जो जुड़े हुए हैं, ये उनमें जो बोल रहे यही बोल रहे हैं ओम जी चौधरी साहब। कौन सी स्वामी जी? 2010 न्यू ईयर 2010 जी। तो इनके गांव में वो सत्संग सुनाई हुई है, उस दिन वहीं पर थे।
तो रामदीन जी महासाब है, प्रकाश जी है, ओम जी है, और भी बहुत सारे साधक थे, तो उनके यहीं पर सुनाई हुई है सत्संग। गुरु जी कौन सा गांव का थे चौधरी साहब? ये पिपाड़ सिटी के पास रहते हैं। बुंडाना 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 कौन सा जिला लगता है? जोधपुर जिला जोधपुर। जोधपुर साहब। ठीक है साहब, हाँ मिला आपसे आवाला बड़ी ना देखो गुरु जी ने मिला। जय हो जय हो, चलो जरूर मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहो साधन भजन, ठीक है ना। शिवोहम। जय हो जय हो, ठीक है। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत अच्छी बात। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम बाप। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम, प्रणाम आप जी, प्रणाम। हाँ शिवोहम, नारायण हरि ओम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।